हेलो एवरीवन, हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को और अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आई एम अभय प्रताप सिंह और आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे लॉन्ग आंसर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बच्चों, इसके पहले मैंने वीडियो में क्या देखा कि मैंने लेंचो का पूरा समरी मैंने बताई पूरे चैप्टर की, और मैंने शॉर्ट आंसर्स बताए। 8 से 10 शॉर्ट आंसर्स मैंने उनको बताया कैसे का सॉल्व करते हैं। और आज हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों कि लॉन्ग आंसर्स कैसे करते हैं। तो आपका टॉपिक ही है, आपका थंबनेल है आज के लॉन्ग आंसर्स। बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू से, किसके बोल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर्स हैं। आइए हम लोग देखते हैं बच्चों देखते हैं हमारा यूट्यूब चैनल इजी योर स्टडी। इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। बच्चों, अब हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या निकल के आता है। पहला निकल के आता है, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ लेंचो। किसका लेंचो का कैरेक्टर बताना है? लेंचो का कैरेक्टर। क्या बताना है? लेंचो का कैरेक्टर। डिस्क्राइब द कैरेक्टर लेंचो इन द लाइट ऑफ हिज फेथ। उसके विश्वास पे, उसी का तो विश्वास था, तब उसी ने तो लेटर लिखा था। किसको लिखा था? गॉड को लिखा था कि नहीं लिखा था? एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स गॉड एंड मैन, क्योंकि उसको गॉड पे पूर्ण विश्वास था बेटा। बिलीव, बिल्कुल हार्ड फेथ था, ठीक है, और मैन पे। तो बच्चों अब देखते हैं, देखो लॉन्ग आंसर जो आते हैं वो आपको 80 से 100 वर्ड्स में लिखने रहते हैं। तो अब हम लोग वर्ड्स को ध्यान में रखते हुए करेंगे, वर्ड्स से कम नहीं करने। आइए देखते हैं कि कैसे एक एक आंसर्स को हम लोग देखते हैं। क्या लिखा जाता है? लेंचो इज अ पुअर फार्मर। लेंचो क्या था? पुअर था, गरीब था, बट हार्ड वर्किंग फार्मर। अब देखो, पुअर फार्मर तो था ही और साथ में क्या था? हार्ड वर्किंग था, विद इमेंस फेथ इन गॉड, डीप फेथ इन गॉड। बहुत ज्यादा उसको फेथ था। किसको? लेंचो को। किसमें था? गॉड में। ही इज सिंपल, हॉनेस्ट एंड डीपली रिलायंट, ठीक है, ऑन नेचर फॉर सर्वाइवल। देखो हार्ड वर्किंग था, फार्मर था, अपनी क्रॉप पे विश्वास। उसकी क्रॉप ही तो डिस्ट्रॉय ही थी। व्हेन अ हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयज, हेल स्टॉर्म ने क्या किया? हिज क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय किया। ही कॉन्फिडेंटली, विश्वास था, प्रूफ था कि प्राउड था कि वो कैसे करेगा। कॉन्फिडेंटली राइट्स अ लेटर टू गॉड। किसको लेटर लिखा? गॉड को लिखा। रिक्वेस्टिंग, क्या रिक्वेस्ट किया? अच्छा, अब उसकी फसल तो खराब हुई थी, अब फसल तो खराब हुई, अब फसल खराब होने के लिए लेटर तो लिखेगा ही। किसको लेटर लिखा? गॉड को लिखा। अब रिक्वेस्ट किया, काहे के लिए किया? मनी के लिए, टू सस्टेन हिज फैमिली, मतलब अपनी फैमिली को सरवाइव कर सके आने वाले साल में। हिज अनवेवरिंग बिलीफ दैट गॉड विल हेल्प हिम शोज हिज प्योर एंड इनोसेंट फेथ। उसकी इनोसेंट फेथ मतलब इतना ज्यादा उसको बिलीव था गॉड के ऊपर। हाउएवर व्हेन ही रिसीव्स लेस मनी, 100 मांगे थे, 70 मिले थे उसको, 70 पीसोस मिले थे कि नहीं मिले थे? 70, ठीक है। देन ही आस्क्ड फॉर, ही सस्पेक्ट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को क्या कहा था? बंच ऑफ क्रूक्स कहा था कि नहीं कहा था? ऑफ स्टीलिंग, एंड कॉल्स देम अ बंच ऑफ क्रूक्स। क्या कहा था? बंच ऑफ क्रूक्स। यहां पे डबल नोट कॉमा लगा लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। दिस रिफ्लेक्ट्स, क्या करता है? हिज ब्लाइंड फेथ, गॉड के ऊपर पूरा ब्लाइंड फेथ था, बट अ लैक ऑफ ट्रस्ट इन मैन। उसके ऊपर मैन के ऊपर विश्वास नहीं था जितना उसको गॉड के ऊपर विश्वास था। हाईलाइटिंग बोथ इनोसेंस एंड इग्नोरेंस। पूरा टॉपिक समझ में आया, ठीक है। लॉन्ग आंसर ऐसे ही लिखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं उसके। देखो अब ऐसा नहीं कि एक पेपर में 4 लॉन्ग आ जाएंगे, भैया 2 लॉन्ग आते हैं, 2 में से 1 करना होता है। अब देखो क्या ना, पूरे स्टार्टिंग से उठाएंगे। आपके मन में होगा सर आपने शॉर्ट में भी यही कराया था, लॉन्ग में। हाँ बेटा, स्टार्टिंग ऐसे ही होती है। और जितने भी क्वेश्चन है सब रिपीटेड क्वेश्चन है आपके, जितने भी सब बोल्ड ऑफ, जितने बोल्ड के मतलब जितने भी बोल्ड हुए आपके यूपी हो चाहे सीबीएसई, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं और इसको मैं क्लीन कर देता हूं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक सेकेंड, ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है इन द लेसन, क्या कह रहा है? इन द लेसन अ लेटर टू गॉड। चैप्टर की बात हो रही, व्हाट मोरल। अब हम लोग इसे मोरल क्या है, हम लोग इसे सीख क्या रहे? व्हाट यू लर्न, व्हाट यू टीच फ्रॉम दैट लेसन। देखो बेटा, चैप्टर पढ़ने का ये मतलब नहीं है कि आपसे पढ़ लिया, रट लिया, आंसर लिख लिया, काम खत्म ना भाई। हम उससे सीखते क्या हैं? व्हाट यू लर्न, व्हाट यू मोरल वैल्यूज डज द पोस्टमैन डिस्प्ले इन हिज बिहेवियर। पोस्टमैन के बिहेवियर को क्या डिस्प्ले करता है इस चैप्टर में? तो इन द लेसन स्टार्ट करते हैं। अ लेटर टू गॉड से द पोस्टमैन डिस्प्लेज, पोस्टमैन क्या डिस्प्ले करता है? सेवरल एडमायरेबल मोरल वैल्यूज। अब देखो क्या क्या वैल्यूज हैं? काइंडनेस एंड कंपैशन बाय द टेकिंग लेंचोस लेटर सीरियसली। तब चाहता तो उसका लेटर को, गॉड को लिखा था, इग्नोर कर देता।
बट नहीं, उसने लेंचो के फेथ को बनाए रखने के लिए पोस्टमैन ने, पोस्ट मास्टर ने, उनके एम्प्लॉयज ने उनकी हेल्प करने का चाहा। ठीक है, सीरियसली, इंस्टेड ऑफ मॉकिंग इट, उसको मतलब छोड़े हुए। along with his colleagues he contributes money to help लेंचो। कुछ उसने अपने पार्ट ऑफ सैलरी से दिया था, अपने फ्रेंड से लिया था, अपने कलीग से लिया था। रिफ्लेक्टिंग हिज generosity and empathy, the postman also demonstrates a strong sense of, कितना पावर, बड़ा सेंस था, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेंस था ऑफ ह्यूमैनिटी का एंड सेल्फलेसनेस। सबसे मेन वर्ड यहाँ पे आ रहा है। आजकल लोग भैया सब स्वार्थी हैं, तुम्हारा याद रखना ना यार, सब स्वार्थी हैं। ठीक है, एज ही हेल्प्स अ स्ट्रेंजर, अजनबी को किया, विदाउट एक्सेप्टिंग एनीथिंग, बिना कुछ। देखो स्वार्थ क्या, देखो अभी कहता स्वार्थ और निस्वार्थ। स्वार्थ क्या होता है, जिससे हम कुछ, जैसे हम कुछ चाहते हैं आपसे, हम आपको पढ़ा रहे तो आप मेरे को पैसे दे रहे हो, हम ये चाह रहे हैं, ये स्वार्थ हुआ। निस्वार्थ मतलब निस्वार्थ भाव से सेवा करना। पोस्टमैन को क्या चाहिए था अच्छा उससे? क्या वो लेंचो को जानता था? नहीं। क्या लेंचो की फ्रॉक कुछ पता था? नहीं। लेंचो कहाँ रहता कुछ पता था? नहीं। लेंचो की फैमिली में कितने मेंबर्स क्या पता था? कुछ नहीं पता था। फिर भी पोस्ट मास्टर ने लेंचो की हेल्प करना चाहा। ऐसे ही बेटा आप भी रखो, आप भी सभी की हेल्प करना चाहो। ठीक है, अब चलते हैं आगे। एनीथिंग इन रिटर्न, एडिशनली हिज एक्शंस शो रिस्पेक्ट फॉर फेथ। क्या दिखाता है? एज ही ट्राइज टू प्रिजर्व लेंचोज बिलीफ इन गॉड। लेंचो के बिलीफ को खत्म नहीं करना चाहता था, उनके बिलीफ को और अच्छा तगड़ा करना चाहता था। ओवरऑल द पोस्टमैन एम्बॉडीज द स्पिरिट ऑफ हेल्पिंग अदर्स। सबसे अच्छा वर्ड हेल्पिंग अदर्स एंड, एक सेकेंड, एंड मेंटेनिंग होप इन डिफिकल्ट टाइम्स। डिफिकल्ट टाइम्स में जो हेल्प, मतलब देखो अब कंडीशन यहां ध्यान रखो कि डिफिकल्ट टाइम्स में हम जिसकी भी हेल्प करते हैं, गॉड हेल्प देमसेल्फ हूज हेल्प देमसेल्व्स। समझे बात हमारी? इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना। गॉड उन्हीं की हेल्प करते हैं इनकी आप हेल्प करते हो। आप हेल्प नेचर तो रखो, अपना हेल्पिंग नेचर तो रखो, सब सही हो जाएगा। बच्चों अब हम लोग समझ के इस क्वेश्चन को, ठीक है, मेंटेनिंग होप इन डिफिकल्ट टाइम्स में, कि कठिन समय में क्या आशा रखते हैं। क्लियर है बच्चों? हमें नहीं लगता इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो रहा होगा। तो एक बार हम फिर से इसको क्लीन कर देते हैं और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये नहीं है कि स्क्रीनशॉट लेके गैलरी भर रहे हो, एक अच्छी सी कॉपी बनाओ और कॉपी में लिखना स्टार्ट करो। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि सबसे इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा? लेंचो हैड डीप फेथ, किसमें था? गॉड में था, बट डाउट ऑन मैन कमेंट। कितना प्यारा क्वेश्चन है, सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट। आइए समझते हैं। लेंचो हैड डीप फेथ इन गॉड बट डाउट ऑफ मैन। डाउट था किस पे था? मैन पे था। कौन से मैन? पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज पे। ठीक है, विच इज क्लियरली शो इन द स्टोरी अ लेटर टू गॉड में बता रहा है। आफ्टर ए स्टॉर्म, तूफान आने के बाद, डिस्ट्रॉयज हिज क्रॉप, सारी उसकी फसल बर्बाद हो चुकी थी। लेंचो राइट्स अ लेटर टू गॉड आस्किंग कितने पीस? 100 पीसोस किया था। ही इज फुल्ली कॉन्फिडेंट दैट गॉड विल हेल्प हिम। उनको पूर्ण विश्वास था कि गॉड, उनके भगवान उनको इनकी रक्षा करेंगे, उनकी सहायता करेंगे। शोइंग हिज स्ट्रॉन्ग एंड अनक्वेश्चनिंग फेथ, बिना किसी डाउट के, कोई मतलब नहीं, उसको विश्वास था तो फिर उसने बिना सोचे समझे एको बारी किंतु परंतु नहीं, फटाक से गया, पेज लिया, लिखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये होता है फेथ। व्हेन ही रिसीव्स ओनली 70 पीसोस ही बिकम्स अपसेट। गुस्सा हुआ था, एंग्री हुआ था, एंड इमीडिएटली ब्लेम्स, और इमीडिएटली ब्लेम्स किस पे किया? पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज पे। कॉलिंग क्या कहा था? बंच ऑफ क्रूक्स। क्या कहा था? बंच ऑफ क्रूक्स कहा था। दिस रिएक्शन हाइलाइट्स दैट व्हाइल लेंचो कंप्लीटली ट्रस्ट्स गॉड, ही डज नॉट ट्रस्ट ह्यूमन बीइंग्स। जब उसको पूर्णतया भगवान पर विश्वास है, ह्यूमन बीइंग्स को नहीं कर रहा था। हिज इनोसेंस एंड ब्लाइंड फेथ लीड हिम टू डाउट द वेरी पीपल हु हेल्प्ड हिम। देखो उसने बात को समझते हैं जरा सा। लेंचो को भैया विश्वास था भगवान के ऊपर, और लेंचो को पता था कि उनकी गॉड, जो उनके गॉड हैं, उनकी हेल्प जरूर करेंगे। 100 पीसोस की मांग की थी, उसको एक बार भी किंतु परंतु नहीं था। उनको लगा भी था कि वो 100% करेंगे। अब 70 पीसोस मिले, उनको तो लगा, किसको? लेंचो को तो लगा कि गॉड ने हमारे क्या किया, 100 पीसोस तो भेजोगे। बट ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय जिसे बंच ऑफ क्रूक्स कह रहा, इन्होंने क्या कर लिया? 30 पीसोस निकाल लिए, 70 ही दिए।
इस वजह से लेंचो का जो फेथ होता है मैन पे नहीं होता, जितना ज्यादा गॉड पे होता है। तभी कहा गया डाउट ऑन अ मैन। तभी क्वेश्चन का मेन भी है कि डीप फेथ गॉड पे था और डाउट किस पे था? मैन पे था। समझ पा रहे हैं आंसर? क्वेश्चन के आंसर लॉन्ग जरूर हैं, बट आंसर ऐसे ही लिखे जाते हैं, बोर्ड में ऐसे ही लिखोगे तभी एग्जामिनर आपको मार्क्स देंगे। दुनिया की कहानी लिखने से बेटा आंसर्स के मार्क्स नहीं मिलते। ठीक है बच्चों, हम इसको क्लीन करते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अब हम लोग वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बच्चों कि व्हाट डिड लेंचो राइट टू गॉड एंड व्हाट वाज लेंचोस बिलीफ। लेंचो का बिलीफ क्या था, उसने गॉड को क्या लिखा था। घुमा के बेटा क्वेश्चन वही आएंगे। शॉर्ट में 30 से 40 वर्ड्स में लिखने होते हैं, लॉन्ग में बेटा बहुत लॉन्ग होता है, मतलब 100 वर्ड्स। एक छोटा सा एनालिटिकल पैराग्राफ लिख रहे हो, एक ऐसे लिख रहे हो। अब 100 वर्ड्स का मतलब समझ रहे हो, यदि ईच लाइन में आपके 15 वर्ड्स आ रहे हैं तो 6 से 7 लाइन 8 लाइन तो जाएंगी ना बच्चों। तो उस हिसाब से आंसर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा जा रहा है ना। समझ पा रहे हो? अब समझते हैं। तो रेंचो wrote a letter to God asking कितने 100 पीसोस किया था to sow his field again, फील्ड की अगेन को सो कर सकेगा तभी तो कुछ खाएगा। and support his family after a hailstorm destroyed his entire crop, और अपनी फैमिली को सपोर्ट करेगा जो साल भर अब उसको खिलाएगा क्या फैमिली को, उसके लिए entire crop। in the letter he expressed his urgent need, क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, अर्जेंट नीड थी। एंड ट्रस्टेड दैट गॉड वुड श्योरली हेल्प हिम, और उसको विश्वास था। किसको विश्वास था? लेंचो को विश्वास था कि गॉड जो है उसकी 100% 100% उसकी हेल्प करेंगे। आगे चलते हैं। लेंचो बिलीफ वाज दैट गॉड इज ऑल सीइंग, सब कुछ देख रहे हैं, एंड ऑल नोइंग, सब कुछ जान रहे हैं। जब भी आप गलत काम करते हो, कुछ ऐसे काम करते हो जो बुरे होते हैं, भगवान आपको देखता है। आपको लगता है कोई नहीं देख रहा, ना मम्मी देख रहा, ना पापा, ना भैया, ना दीदी, ना सर, कोई नहीं, तो ये भगवान देखते हैं। तो जब भी कोई काम गलत करने से पहले एक बारी भगवान को याद कर लिया करो, वो हर जगह बैठते हैं, वो हर जगह देखते हैं आपको। ठीक है बच्चों। एंड ही ऑलवेज हेल्प्स पीपल इन देयर टाइम ऑफ नीड, और उसको भी दिखा रहा है कि भगवान उसी की सहायता करते हैं जब उनको नीड होती है। हेल्प मतलब कठिन समय में भगवान जरूर आपकी हेल्प करते हैं। तभी कहते हैं कि यदि आपके कठिन मतलब परेशानी के सभी द्वार बंद हो चुके हैं तो एक द्वार, एक दरवाजा जरूर खुला होता है। इस बात को ध्यान में रखना बच्चों। ठीक है। He had unshakable faith that God would not let his family go hungry, उसको विश्वास था कि भगवान उसकी फैमिली को, लेंचो की फैमिली को इस साल भूखा नहीं सोने देंगे। इस साल कुछ ना कुछ तो हेल्प करेंगे। नहीं पनीर खाने को मिलेगा तो दाल रोटी मिल जाएगी, नमक रोटी खाने को मिल जाएगी। बिलीव था। दिस बिलीफ वाज सो स्ट्रांग दैट ही नेवर डाउटेड द लेटर वुड रीच गॉड एंड दैट ही वुड रिसीव द एग्जैक्ट अमाउंट ही रिक्वेस्टेड। तभी उसको पूर्ण विश्वास था कि गॉड उसकी हेल्प करेंगे, और जितनी उसने डिमांड की है उसी डिमांड के अनुसार गॉड उसकी डिमांड को फुलफिल भी करेंगे, अमाउंट ही रिक्वेस्टेड। बात को समझ पा रहे बच्चों? अब जरा एक बात बताते हैं। जैसे एक कहानी है, थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करता हूं कि एक राजा होते हैं। ठीक। अब राजा होते हैं, राजा के बेटे 2 पुत्र होते हैं। क्या होते हैं? 2 पुत्र होते हैं। अब उन राजा से कहते हैं कि ये एक सभी दोनों को एक एक एप्पल देते हैं। एक राजा के सपोज ए बॉय है, एक बी बॉय, दोनों को क्या देते हैं? एक एक एप्पल देते हैं। और कहते हैं दोनों से, क्यों देते हैं? क्योंकि उनको एक उत्तराधिकारी चुनना था, उनको एक प्रिंस चुनना था। यदि राजा सोचते हैं कि यदि मैं ना रहूं तो मेरे ना रहने पर इन दोनों में से राजकुमार कौन बनेगा, इन दोनों पे, इस गद्दी पे कौन बैठेगा। तो उन दोनों को, एक ए है और एक बी है, दोनों को एक एक एप्पल देते हैं और कहते हैं कि इसको ऐसी जगह खाओ जाके कि कोई आपको देख ना पाए। अच्छा, ये जो होता है वो फटाक से जाता है, रूम क्लोज करता है, और रूम क्लोज करके भाई रूम क्लोज, लाइट ऑफ, सब कुछ खत्म करके चला है। अच्छा, जो बी वाला था बड़ा बुद्धिमान था। अब वो जहां जा रहा है उसके मन में यही आ रहा, भगवान तो देख रहे, भगवान तो देख रहे, भगवान तो देख रहे। ऐसे 2 से 3 दिन बीत गए। ए वाले ने तो पहुंच गया कि मैंने तो खा लिया पिताजी। अब वो नहीं खा पाया। उससे पूछा गया कि हम तो खा ही नहीं पाए। उसने उत्तर दिया कि पिताश्री, मैं जहां भी जाता हूं भगवान मुझे हर जगह दिखते हैं, हर जगह देख रहे हैं मेरे को, तो मैं कैसे खा लूं? मुझे ऐसी कोई जगह ही नहीं मिली कि मुझे कोई ना देखे। ये क्या हुआ? ये लेंचो की चैप्टर से, लेंचो की स्टोरी से आपको सीखना चाहिए। तभी देखो उसने कहा अर्जेंट नीड एंड ट्रस्टेड। लेंचो को बिलीफ है दैट गॉड इज ऑल सीइंग। क्या कहा? सब कुछ देख रहे हैं भैया और सब कुछ जान रहे हैं। ये सिर्फ आपको लगता है कि हम पढ़ नहीं रहे हैं,
ये सब आपको लगता है कि अभी बहुत समय पड़ा है, भैया भगवान देख रहे हैं। अरे बेटा एक बात बताएं, आपके 2 महीने होते इधर उधर होते हैं, 1 महीने कहता बेटा पढ़ लो भैया, तुम कहते हो नहीं पढ़ेंगे, फिर कहता भैया पढ़ लो, तुम रील स्क्रॉल करते रहते हो, समय तो बर्बाद हो रहा, तुमको लगता अभी बहुत समय, भैया अप्रैल खत्म होने पे आ गया है, आज देख लो कौन से अप्रैल की डेट हो गई खत्म, अभी देखना मई जून छुट्टी मजा करोगे, जुलाई अगस्त सितंबर, अभी नवंबर दिसंबर से भैया प्रैक्टिकल, आगे फरवरी, वही कहते हैं ना जनवरी जान न पड़ी फरवरी फुर। आगे चलते हैं, ठीक है, जस्ट किडिंग। आगे चलते हैं, हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, हमारे इस लॉन्ग आंसर में सबसे लास्ट क्वेश्चन। बच्चों हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर का। बच्चों अब हम लोग देखते हैं कि लॉन्ग आंसर है क्या, सबसे लास्ट वाला। एक सेकेंड, हमने उसको क्लीन नहीं किया था, एक सेकेंड बच्चों। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाक से, स्टोरी तो बहुत सुनते हो, स्क्रीनशॉट पर ले लेके रख लेना। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं, एक सेकंड, हाँ अब देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वर लेंचोस फीलिंग, लेंचो की फीलिंग क्या थी, व्हेन द हेल स्टॉर्म स्टॉप्ड, रुका था, whom and what did he ask for help, किससे और क्या कहा था उसकी हेल्प करने के लिए। बच्चों लास्ट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन द हेल स्टॉर्म स्टॉप्ड, रुक गया, लेंचो वाज फिल्ड विद सैडनेस, दुखी थे कि नहीं थे, भैया उसकी क्रॉप खराब हो चुकी थी कि नहीं खराब हो चुकी थी, एंड डिस्पेयर, बर्बाद हो चुका था, हिज एंटायर क्रॉप व्हिच वाज हिज ओनली सोर्स ऑफ लिवलीहुड, सिर्फ जीवन यापिका के लिए, सिर्फ उसी के लिए तो यही था। अच्छा एक बार बताओ, फार्मर के लिए क्या होता है, उसकी फसल ही सबसे इंपॉर्टेंट होती, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। पापा के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, उनकी जो भी इनकम सोर्स है, जो भी उनका ऑफिस है या जो भी उनका वर्क है कि नहीं। मम्मा के लिए है आपकी देखभाल करने के लिए, उनको घर होम मेकर, तभी तो बोला जाता है कि माय मदर इज अ होम मेकर, यही तो मीन होता है। आगे चलते हैं, ऑफ लिवलीहुड which was his source of livelihood was completely destroyed, पूर्णतः खत्म हो चुकी थी। He felt hopeless, आशा कुछ नहीं बचा था, and feared that his family, डर था, भय था, afraid of यूज कर सकते हो, would go angry, उसको पता था कि अब भैया डर था कि इस साल मेरी पूरी फैमिली भूख मरेगी। Despite this loss, Lencho did not lose faith in God। अभी होगा, अभी मई में आएंगे तो आपके एग्जाम्स होंगे, एग्जाम में नंबर कम आएंगे, आप अपनी आशा को रोकोगे, फिर जुलाई अगस्त में होंगे, फिर सितंबर अक्टूबर में होंगे, दिसंबर जनवरी फरवरी में आपके प्री बोर्ड्स होंगे। नहीं, नंबर कम आए, आपको डरना नहीं है, आपको रुकना नहीं है, कॉन्टिन्यूसली आपको वर्क करना है, डरना बिल्कुल नहीं है। अरे काहे डर रहे हो, अभय सर तो इधर खड़े हैं ना आपके साथ। आगे चलते हैं, लूज फेथ इन गॉड, इंस्टीड ही टर्न टू गॉड फॉर हेल्प, भगवान से हेल्प करने के लिए कहा। ही रोट अ लेटर आस्किंग गॉड, गॉड से कहा ना लेटर लिखने के लिए, सॉरी गॉड को लिखा ना उसने लेटर, फॉर किसके लिए, 100 पीसोस। ये वर्ड बेटा बहुत याद रखना, डायल 100 से याद कर लो, भूलोगे नहीं कभी। पीसोस टू बाय सीड्स, दोबारा सीड्स करने के लिए, बाय करने के लिए, सपोर्ट हिज फैमिली अंटिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट, जब तक दूसरी फसल कटने को ना आ जाए तब तक के लिए बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। दिस एक्ट शोड हिज स्ट्रॉन्ग बिलीफ दैट ओनली गॉड कुड हेल्प him in such a crisis, crisis मतलब समझ रहे हो, परेशानी में, इतनी दुखद घटना में। and he was certain that God would not let him down, और उसे विश्वास था, बिलीव था कि गॉड उन्हें क्या करेंगे, हेल्प उनकी जरूर करेंगे। तो बच्चों इस हिसाब से देखा जाए हमारा लॉन्ग फिनिश हो चुका। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं कुछ चीज बताता हूँ आपको, फटाक से स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आइए हम समझते हैं कुछ बात को लेके। बच्चों अब देखते हैं आपका 10th का फर्स्ट चैप्टर लेंचो, मैंने अपने ओन वर्ड्स में कराया, आपने देखा होगा, पहले जाके उसको देख लेना। देन उसके बाद मैंने शॉर्ट आंसर्स कराए, उसको देख लेना, और देन मैंने आपको क्या लॉन्ग करा दिए। बेटा यही 15 क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में परफेक्ट हैं, कहीं दिक्कत हो कमेंट करना, अभय सर खड़े हैं, डरना नहीं। ठीक है, अच्छे से करना, नोट कर लेना, लर्न कर लेना, राइट कर लेना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर हमें किसी नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।